जय श्री हरि दोस्तों। आज मैं आप लोगों को मौनी अमावस्या की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। कथा प्रारंभ करते हैं। सनातन धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अमावस्या तिथि भगवान विष्णु को अति प्रिय है। पौराणिक कथाओं के अनुसार मौनी अमावस्या के दिन मनु ऋषि का जन्म हुआ था। इस दिन मौन व्रत कर विधिवत श्री हरि भगवान विष्णु की पूजा करने से मुनि पद की प्राप्ति होती है। इस दिन मन और वाणी पर विराम रखते हुए स्नान कर प्रभु के नाम का स्मरण करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। इस दिन पीपल के पेड़ व भगवान विष्णु की विधिवत पूजन करने का काफी महत्व है। प्राचीन काल में कांचीपुरी में देव स्वामी नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम धनवती था। उसके 7 पुत्र और एक पुत्री थी। पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह करने के बाद पुत्री के लिए वर तलाश करने के लिए अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसने एक ज्योतिषी को कन्या की कुंडली दिखाई। उसने बताया कि विवाह होते ही कन्या विधवा हो जाएगी। ज्योतिषी की बात सुन ब्राह्मण दुखी हो गया और उसने इसका उपाय पूछा। उपाय पूछे जाने पर ब्राह्मण ने बताया कि सिंघल द्वीप पर एक सोमा नामक धोबिन रहती है। यदि कन्या की शादी से पहले वह घर आकर पूजन करे तो दोष दूर हो जाएगा। ब्राह्मण ने गुणवती को अपने सबसे छोटे पुत्र के साथ सिंघल द्वीप भेजा। दोनों सागर किनारे पहुंचकर उसे पार करने की कोशिश करने लगे। जब समुद्र को पार करने के लिए कोई रास्ता नहीं मिला तो भूखे प्यासे एक वृक्ष के नीचे आराम करने लगे। पेड़ पर घोंसले में एक गिद्ध परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे थे। वे सुबह से भाई बहन के क्रियाकलापों को देख रहे थे। शाम को जब गिद्ध के बच्चे की माँ भोजन लेकर घोंसले में आई तो वे उस भाई बहन की कहानी बताने लगे। उनकी बात सुनकर गिद्ध की माँ को नीचे बैठे भाई बहन पर काफी दया आई और बच्चों को आश्वासन दिया कि वह उनकी समस्या का समाधान करेगी। यह सुनकर गिद्ध के बच्चों ने भोजन ग्रहण किया। दया और ममता से वशीभूत गिद्ध माता उनके पास आई और बोली कि मैंने आपकी समस्याओं को जान लिया है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं आपके लिए लेती आऊंगी तथा प्रातः काल मैं आपको सिंघल द्वीप धोबिन के पास पहुंचा दूंगी। अगले दिन सुबह होते ही गिद्ध माता ने दोनों भाई बहनों को समुद्र पार कराकर सिंघल द्वीप सोमा के पास पहुंचा दिया। गुणवती प्रतिदिन सुबह सूर्योदय से पहले सोमा का घर लीप दिया करती थी। एक दिन सोमा ने अपनी बहुओं से पूछा कि प्रतिदिन सुबह हमारा घर कौन लीपता है। बहुओं ने तारीफ बटोरने के लिए कहा कि हमारे अलावा और कौन ऐसा करेगा। लेकिन सोमा को उनकी बातों पर यकीन नहीं हुआ और वह यह जानने के लिए पूरी रात जगती रही। तभी उसने सुबह गुणवती को घर साफ करते हुए देख लिया और उससे उसकी परेशानी पूछी। गुणवती ने अपनी परेशानी बताई, जिसे सुनकर सोमा चिंतित हो गई और उसके घर जाकर पूजा पाठ करने के लिए तैयार हो गई। सोमा ने ब्राह्मण के घर आकर पूजा किया, लेकिन इसके बावजूद गुणवती का विवाह होते ही पति की मृत्यु हो गई। तब सोमा ने अपनी सभी पुण्य गुणवती को दान कर दिया, जिससे उसका पति जीवित हो गया। लेकिन पुण्यों की कमी से सोमा के पति और बेटे की मृत्यु हो गई। उस दिन मौनी अमावस्या था। सोमा ने सिंघल द्वीप लौटते हुए रास्ते में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन कर 108 बार पीपल की परिक्रमा की। इसके पुण्य प्रताप से परिवार के सभी सदस्य जीवित हो उठे। इस प्रकार मौनी अमावस्या के दिन किसी पवित्र नदी में स्नान कर विधिवत भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करने व पीपल के पेड़ की परिक्रमा करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है तथा परिवार के सदस्यों पर भगवान विष्णु का आशीर्वाद सदैव बना रहता है। जय श्री हरि।